जीत कर भी हार गए सीएम नीतीश कुमार। बिहार में बदलने जा रही है सत्ता। चिराग पासवान की खुल रही है किस्मत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार चुनाव का परिणाम सामने उभर कर आ गया। बिहार की आम जनता कहा जाए या फिर यूं ही कहा जाए, बिहार का जो भी चुनावी रिजल्ट आया वो चौंका देने वाला जरूर है। 200 से ऊपर की पार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी हुई है। नीतीश कुमार को जहां पर गदगद होना चाहिए था, नीतीश कुमार को इस बात की डर सताने लगी कि मैं तो चुनाव जीत कर भी आखिर हार गया हूं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति की ओर कामयाबी हासिल कर ली है और बीजेपी ने जो ठाना था उस दिशा में आखिर चिराग पासवान की किस्मत खुलने वाली है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनने वाले हैं और बीजेपी की ओर से सत्ता परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सत्ता परिवर्तन होने का संकेत तो पहले ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने उभर कर आया वो तो चौंका देने वाला जरूर रहा। ऐसा ऐतिहासिक चुनाव परिणाम जहां की अब विपक्षी समाप्त हो गए। विपक्षी नाम का कोई चीज नहीं रह गया, लेकिन विपक्ष में जहां पहले तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम था, अब संभवतः नीतीश कुमार का नाम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार भले ही अच्छी खासी सीटों के साथ इस चुनाव में वापसी किए हैं और इस बात की डर सताने लगी उन्हें, और डर सताया भी जाना लाजमी है क्योंकि यह पहली दफा या फिर अचानक ही नहीं हुआ है। एनडीए की ओर से बीजेपी के नेता, बड़े नेता और चुनावी रणनीतिकार जो बीजेपी के हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री आखिर चुनने का अधिकार मुझे नहीं, घटक दलों के विधायकों के ऊपर है। और वो वक्त भी आ गया है जब अब पूर्ण बहुमत के साथ सीएम पद की शपथ लेने की बारी आई है। अब तो स्वाभाविक है कि एनडीए के तमाम घटक दल मिलकर ही बैठक करेंगे और इसके बाद यह निर्णय लेंगे कि आखिर कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार अब नहीं बैठेंगे क्योंकि पहले से जो बीजेपी की रणनीति बनाई गई थी उसमें कामयाबी मिल गई है। वो कैसे दोस्तों? नीतीश कुमार अब कदापि सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो। इसके लिए बिगुल भी फूंक दिया गया। दोस्तों, बीजेपी की बातों पर गौर करेंगे तो यह तो पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम ने तो अब बिहार यानी बिहार में बी से बिहार और बी से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर आखिर सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, चुनाव परिणाम हालांकि जो रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार 90 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। और 90 ही नहीं, वहाँ पर देख लिया जाए तो चिराग पासवान को भी अपार सफलता मिली है। चिराग पासवान 29 में से 19 सीटों के साथ वापसी किए हैं और इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो कुल मिलाकर 109 सीटें हो जाती है। दोस्तों, बीजेपी की ओर से रणनीति रही कि बीजेपी अब अपने सीएम घोषित करेंगे और बीजेपी की ओर से एक अलग नया सीएम उतारा जाएगा और उसे कुर्सी पर बिठाया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब बीजेपी की ओर से कौन से लीडर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे ये तो स्पष्ट होना भी शुरू हो गया है। क्योंकि मोदी के हनुमान माने जाने वाले और कहे जाने वाले चिराग पासवान की किस्मत खुलने वाली है। दोस्तों, चिराग पासवान 19 सीटों के साथ वापसी करते ही बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी को मिलाकर कुल सीटों की संख्या हो जाती है 109। उसके बाद आइए जीतन राम मांझी 5 सीटों पर लीड किए हैं तो कुल सीटें हो जाती है 114। उसके बाद 4 सीटों के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी वापसी किए हैं तो कुल हो जाते हैं 118 सीटें। अब जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुमत के लिए सिर्फ बीजेपी को अपने सीएम को कुर्सी पर बिठाने के लिए सीटों की जरूरत है मात्र 4 और अन्य के खाते में गए हैं 9 सीटें। 9 सीट में आखिर कौन कौन है दोस्तों? तो उसमें 5 सीट तो आखिर है AIMIM के और 4 सीट
आखिर अन्य निर्दलीय के हैं। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जदयू के कई सारे जीते हुए उम्मीदवार, जीते हुए विधायक बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी भी टूट सकती है, सॉरी, जदयू भी टूट सकती है, बीजेपी के द्वारा उसे तोड़ा जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नहीं भी जदयू को तोड़ा जाता है तो बीजेपी अन्य दलों के समर्थन से अपने सीएम को कुर्सी पर बिठा सकती है। अब आइए नीतीश कुमार की बातें। नीतीश कुमार का सारा ऑप्शन समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार चाह कर भी आखिर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जो लीडिंग सीटें दिखाई गई है वह 85 है और आरजेडी और कांग्रेस को कुल मिलाकर बता दिया जाए दोस्तों, आरजेडी और कांग्रेस को कुल मिलाकर बता दिया जाए तो 24 सीटों पर आरजेडी को समेटते हुए दिखाया गया है, 6 सीटों पर कांग्रेस, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 30 सीट और 2 सीट लेफ्ट को दिया गया है, तो कुल 32 सीट। इन 32 और 85 सीटों को मिला दिया जाता है दोस्तों तो कुल होते हैं 100 मात्र 17 सीटें। 117 सीट, जरा गौर कीजिए, मात्र 117 सीट पर ही सिमट जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पर बिना तोड़े ही आखिर बीजेपी के द्वारा अपना सीएम खड़ा किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, संभावना किसकी बन रही है, तो चिराग पासवान के पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री बनने की संभावना जग गई है। चिराग पासवान बड़े ही दिलचस्पी और मजबूती के साथ शुरू से ही बीजेपी के साथ खड़े नजर आए हैं। यहाँ पर बीच में आपने देखा होगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर जब 29 सीटें दी गई थी चिराग पासवान को, तब नीतीश कुमार के द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर की गई थी और हुआ यूं था कि चिराग पासवान के सीट पर नीतीश कुमार यानी जदयू के द्वारा भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया था। हालांकि बाद में सीटें बदल दी गई थी, परंतु वहां भी कामयाबी मिली चिराग पासवान को। और इस तरह से जो खबरें चल रही है, चिराग पासवान युवा नेता है, चिराग पासवान को अगर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो बिहार का भला हो सकता है, ये आम जनों का मानना है। लेकिन आखिर बीजेपी की ओर से कह दिया जाए तो अन्य नेता जिसे सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, इसका घोर अभाव है। बीजेपी में एक भी लीडर नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के कुर्सी को भलीभांति अच्छे से संभाल सके, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो विजय कुमार सिन्हा ही क्यों न हो, चाहे वो सम्राट चौधरी या फिर अन्य लीडर क्यों न हो। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप देखेंगे चिराग पासवान एक एलजेपी के नेता है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक है। वहीं पर जदयू में तो कई सारे हैं, लेकिन आखिर जदयू के नेता को तोड़ने के बाद ही इसे सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है और ऐसा भी दांव खेला जा सकता है। तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस बार का यह विधानसभा का चुनाव सिर्फ आरजेडी या विपक्षी को ही नहीं समाप्त किया है, नीतीश कुमार को ही आखिर जड़ से समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया है। और इस तरह से नीतीश कुमार इस चुनाव को जीत कर भी खुद को हारे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इतना बड़ा चुनावी परिणाम बिहार के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला था। देखना है आखिर क्या होता है, चिराग पासवान की नसीब खुलती है या फिर नीतीश कुमार की लुटिया ही डूब जाती है। इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।